कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट। बच्चों वीक 7 की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। क्लास 4th में देखिए बच्चों, हमें आज क्या वर्क दिया गया है। तो बच्चों आप सभी से वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी कि आप सभी बच्चों रेड बटन दबा करके सबसे पहले मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप सभी मेरे साथ मेरे चैनल पे इसी तरह बने रहें। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा सब टॉपिक है वो है एस्टिमेशन ऑफ डिस्टेंस। एस्टिमेशन ऑफ डिस्टेंस मीन्स क्या होता है बच्चों? एस्टिमेट लगाना, अज्यूम करना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड एस्टिमेट विच इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ टू द पार्क फ्रॉम होम, चूज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए बच्चों, आप सभी को बोला गया है कि आपको बताना है कि पार्क से घर के लिए कौन सा रास्ता सबसे शॉर्ट है। तो आपको बताना, देखिए बच्चों, ये ब्राउन कलर हमारा एस है, रेड हमारा आर है, ब्लू हमारा क्यू है एंड ग्रीन हमारा पी है। तो बच्चों सबसे शॉर्ट रास्ता कौन सा होगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमारी कौन सी है? क्यू। तो क्यू हमारा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम क्यू इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है बच्चों, और सब में देखिए बच्चों हमें किस तरह से जाना है। और सब में हमें एस में हमें इस तरह लंबा घूम के जाना होगा। ठीक है, आर में हमें इस तरह जाना है, पी में भी हमें इस तरह जाना है, लेकिन क्यू में एकदम सीधे जल्दी से पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस इज़ नॉट ग्रेटर देन ½ किलोमीटर। बच्चों देखिए, आप सभी को पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? तो बच्चों 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस इज़ नॉट ग्रेटर देन ½ किलोमीटर। ½ किलोमीटर यानी कि 500 मीटर। तो कौन सा ऐसा है जो 500 मीटर से ज़्यादा नहीं है? तो बच्चों 77 मीटर जो है वो हमारा ½ किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश इज़ गोइंग टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस विच इज़ 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज होम। देखिए बच्चों, प्रकाश अपनी दादी के घर जा रहा है। ठीक है, और वो उसके घर से 150 किलोमीटर दूर है। ही इज़ ट्रैवलिंग बाय बस, और वो बस से जा रहा है। एस्टिमेट वेयर द बस विल रीच आफ्टर ट्रैवलिंग हाफ वे। बच्चों आप बताइए कि बस अगर आधी दूर चले जाती है तो वो कहाँ पे पहुँच जाएगी? ये प्रकाश का घर है, ठीक है, और ये ग्रैंड मदर का घर है। आधी दूर देखिए बच्चों, 25 किलोमीटर बाद एक फील्ड आएगा, 35 किलोमीटर बाद एक चर्च आएगा, और 15 किलोमीटर बाद और मार्केट आएगा। तो 75 किलोमीटर्स और बचेगा उसकी ग्रैंड मदर को। तो वो कहाँ पहुँचेगा बच्चों, आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो आंसर है वो होगा मार्केट। तो देखिए बच्चों, ये हमारा टोटल 150 किलोमीटर है। ठीक है, इसका हाफ कितना होगा? 75 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए बच्चों 25 किलोमीटर्स पे फील्ड आएगा, 35 किलोमीटर पे चर्च आएगा, 15 किलोमीटर्स पे मार्केट आएगा। तो हमने इसको टोटल किया तो ये कितना आया? 75 किलोमीटर्स टोटल। ठीक है, तो वो कहाँ पहुँच जाएगा बच्चों? आधी दूर पे मार्केट पहुँच जाएगा, और मार्केट के भी 75 किलोमीटर्स बाद तक उसके दादी का घर उसको इंतज़ार करना पड़ेगा पहुँचने के लिए। ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में? चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। द विड्थ ऑफ द रिवर इज़ 500 मीटर। बच्चों एक जो नदी है उसकी विड्थ जो है वो 500 मीटर है। अ फ्लाईओवर हैज़ टू बी बिल्ड ओवर इट टू क्रॉस दिस रिवर ईजीली। बच्चों इस पे इस नदी पे एक फ्लाईओवर बनाना है ताकि इसे ईजीली क्रॉस किया जा सके। ड्रॉ द पिक्चर गिवन बिलो इन योर नोटबुक एंड मार्क अ फ्लाईओवर ऑन इट। बच्चों आप सभी को क्या करना है? आप सभी को ये पिक्चर आप सभी को अपनी कॉपी में बनाना है, और इसके ऊपर आपको मार्क करना है कि फ्लाईओवर कैसे बनेगा। एस्टिमेट द लेंथ ऑफ द फ्लाईओवर इन मीटर टू बी बिल्ड ऑन दिस रिवर। आपको बताना है
कि बताना है कि जो लेंथ रहेगी फ्लाईओवर की वो मीटर्स में बताना है कि इस पे बनेगा उसकी लेंथ क्या होगी। तो देखिए बच्चों, जो हमारा फ्लाईओवर बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से हमारा फ्लाईओवर बनेगा, ठीक है। और इसकी जो हमें बताई गई है विड्थ वो ये है 500 मीटर, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि द लेंथ of the flyover to be built on this river is more than 500 मीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए बच्चों हमेशा हमें पता है कि ये 500 है। तो बच्चों ये रिवर के ऊपर हमारा फ्लाईओवर इस तरह से बनेगा, तो थोड़ा पीछे से बनाएंगे, यहाँ से तो हम बनाएंगे नहीं, यहाँ तक नहीं बनाएंगे, तो यहाँ का भी स्पेस हम कवर करेंगे तो वो 500 मीटर से बड़ा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ़ द लेंथ ऑफ ईच बस इज़ 10 मीटर। बच्चों हर एक बस की अगर जो लेंथ है, लंबाई है वो 10 मीटर है, एस्टिमेट हाउ मैनी सच बसेस कुड बी पार्क्ड ऑन अ स्ट्रीट ऑफ लेंथ 87 मीटर बैक टू बैक एज शोन इन दी पिक्चर। तो देखिए बच्चों आप सभी को यहाँ बोला गया है कि आपको बताना है कि कितनी जो स्ट्रीट 87 मीटर की लॉन्ग जो स्ट्रीट है उसमें कितनी बसें पार्क हो सकती है। तो 87 को बच्चों हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 80, रिमेनिंग 7 बच्चा हम यहाँ हमारा 8, तो 8 बसेस ओनली, यहाँ लिखेंगे ओनली 8 बसेस कैन बी पार्क्ड इन दी स्ट्रीट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइम टेकन टू रीच डिफरेंट डेस्टिनेशन फ्रॉम दिल्ली आर गिवन बिलो। बच्चों देखिए आप सभी को यहाँ पे टाइम दिया गया है, ठीक है, कि कौन कितने आवर्स लेता है दिल्ली पहुँचने में। एस्टिमेट द डिस्टेंस कवर्ड इफ़ वन वुड ट्रेवल बाय बस विदाउट एनी स्टॉपेज। बच्चों देखिए डिस्टेंस आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस लग जाएगा अगर बिना किसी स्टॉपेज के अगर बस चलती है तो देखिए बच्चों हमें यहाँ बोला गया है टाइम टेकन टू रीच डिफरेंट डेस्टिनेशन फ्रॉम दिल्ली। बच्चों दिल्ली से डिफरेंट डेस्टिनेशन पानीपत जाना है, तो देखिए बच्चों टाइम टेकन उसने 2 घंटे लिए, ठीक है। हम मानते हैं लेट अ बस कवर्स 50 किलोमीटर इन 1 आवर। अगर बच्चों हमने एस्टिमेट लगाया कि बस 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है, ठीक है, तो 2 घंटे में कितना चलेगी 100 किलोमीटर और 3 घंटे में चलेगी 150 किलोमीटर। तो पानीपत कितने घंटे में पहुंचाएगी 2 घंटे में और मुजफ्फरनगर 3 घंटे में, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट हमारी है लाइफ स्किल, तो इसे देखते हैं कन्वर्जन ऑफ करेंसी। तो बच्चों कन्वर्जन ऑफ करेंसी के बारे में हम यहाँ पे सीखते हैं। द ऑफिशियल करेंसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज़ रुपी, द साइन ऑफ रुपी इज़ दिस, द करेंसी कोड इज़ INR। तो बच्चों देखिए आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारा साइन है रुपी का वो ये है और करेंसी कोड INR है। द रुपी इज़ सब डिवाइडेड इंटू 100 पैसा, और जो रुपी है वो 100 पैसे में डिवाइडेड होती है। द इशुएंस ऑफ करेंसी इज़ कंट्रोल बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और बच्चों जो करेंसी है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, RBI के द्वारा। द डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन अवेलेबल इन द इंडियन करेंसी एट प्रेजेंट आर। बच्चों कौन कौन से कॉइन्स हैं जो यहाँ अवेलेबल है हमारे इंडिया में, 50 पैसा, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी एंड 20 रुपीज़। द डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स अवेलेबल इन द इंडियन करेंसी एट प्रेजेंट आर। और बच्चों नोट्स कौन कौन से हैं, 1 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ एंड 200 रुपीज़, 500 रुपीज़ एंड 2000 रुपीज़, ठीक है।
रुपीज़ कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैसा और पैसा कैन बी कन्वर्टेड इनटू रुपीज़। तो चलिए बच्चों देखते हैं। इन आर इंडियन करेंसी सिस्टम 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसा। ठीक है, यहाँ हमें बोला गया है। ठीक है, इफ़ 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसा देन 20 रुपीज़ इक्वल्स टू, तो देखिए बच्चों अगर 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसा है, ठीक है, तो 20 रुपीज़ इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 पैसा। ठीक है, आया सभी को समझ में अच्छे से। नेक्स्ट देखिए बच्चों, द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिनोमिनेशन ऑफ इंडियन करेंसी नोट इज़, बच्चों असेंडिंग ऑर्डर डिनोमिनेशन ऑफ इंडियन करेंसी नोट इज़, तो असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो इंडियन करेंसी नोट्स में पूछा है 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 and 2000. ओके, नेक्स्ट है द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिनोमिनेशन ऑफ द इंडियन करेंसी कॉइन। अब कॉइन्स का पूछा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े से छोटा, तो कौन कौन से हैं 20, 10, 5, 2, 1 and 50 पैसा। ओके स्टूडेंट, आया सभी को समझ में। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग रुपीज़ इनटू पैसा। अब बच्चों हमें 0.65 रुपीज़ दिया गया है, ठीक है, अब इसे हमें पैसे में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों 0.65 रुपीज़ को हमें पैसे में कन्वर्ट करना है, तो हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 65 पैसा। ठीक है, इसी तरह अगर 100 को हम 100 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 10,000 पैसा। ठीक है, आप सभी को पता है अगर 10,000 पैसा है, अगर उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 रुपीज़ हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह बच्चों देखिए 34.5 इंटू हम 100 करेंगे, क्योंकि 34 रुपीज़ 15 पैसा है, तो इसे पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 3415 पैसा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 52.05 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 5205 पैसा। ठीक है, और इसी तरह 70 रुपीज़ 70 पैसा, तो ये आ जाएगा 70 पैसा। ठीक है, अब चलिए बच्चों कन्वर्ट द फॉलोइंग पैसा इनटू रुपीज़। अब बच्चों इन पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। अब 500 रुपीज़ है, इसे पैसे में कन्वर्ट करेंगे, 500 पैसे हैं, इसे रुपीज़ में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 रुपीज़। ठीक है, ये है हमारा 1160। ठीक है, इसे हम रुपीज़ में करेंगे तो 11 रुपीज़ 6 पैसा। ठीक है, अब 80 रुपीज़ है, ठीक है 80 पैसा है, इसको हम करेंगे कन्वर्ट तो ये आएगा 0.80 रुपीज़। ठीक है, अब ये 70 है, इसको हमने कन्वर्ट किया तो ये आ जाएगा 70 रुपीज़ 70 पैसा। ठीक है, और ये हमारा 10,000 पैसा है, इसे हमने अगर रुपीज़ में चेंज किया तो ये आ जाएगा 100 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नीरज हैज़ 10 5 रुपीज़ कॉइन। नीरज के पास 10 5 रुपये के सिक्के हैं, 31 10 रुपीज़ कॉइन। बच्चों 31 उसके पास 10 रुपीज़ के कॉइन हैं एंड 23 20 रुपीज़ कॉइन। हाउ मच मनी ही हैज़, ऑल्सो कन्वर्ट द रुपीज़ इनटू पैसा। अब देखिए बच्चों नीरज के पास 5 रुपीज़ कॉइन, 10 5 रुपीज़ कॉइन है, ठीक है 31 उसके पास 10 रुपीज़ के कॉइन हैं और 23 उसके पास 20 रुपीज़ के कॉइन हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 50, 3 10 एंड 23, इसको हो जाएंगे 460। तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे 6 and 6 12 820। ठीक है बच्चों, 820 टोटल रुपीज़ हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमारे पास 820 रुपीज़ हो जाते हैं टोटल,
तो इसे हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे, तो पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 82,000 पैसा। ठीक है, आया सभी को अच्छे से समझ में? चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। संस्कार शाला, नो वन इज़ परफेक्ट, दैट्स वाई पेंसिल्स हैव इरेजर। ईट ड्रिंक एनी येलो कलर फूड लाइक बनाना, मैंगो, पोहा, मैंगो शेक और एनी अदर गेम स्टापू, प्ले विद योर फैमिली। एक्टिविटी ऑफ द डे, विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ट्राई टू मेक अ वॉल हैंगिंग ऑफ डिफरेंट शेप्स। तो बच्चों आपको सभी को क्या करना है, डिफरेंट शेप्स से आप सभी को वॉल हैंगिंग बनाना है। डेली रूटीन, इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट इन योर डेली रूटीन। बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, टेक अ बाथ डेली, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस डाइट। अवॉइड टचिंग योर फेस एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपनी वीडियो देख करके वर्कशीट कंप्लीट करनी है। आप सभी को बच्चों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा के लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और बच्चों आप सभी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप सभी के पास एक ऑप्शन और है मेरे चैनल को ज्वाइन करने का। तो बच्चों आप सभी मेरे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ओनली एंड ओनली 29 रुपीज़ में आप सभी मेरे चैनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आप भी मेरे चैनल का मेंबर बन सकते हैं। तो बच्चों बिना किसी देरी के आप सभी मेरे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।